और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में रुकन कौमी असम्बली रोहेल असगर की तरफ से गाली दिया जाना और उस पर इसरार किया करना कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, कतन मैं इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। गाली किसी भी तहज़ीब याफ्ता कौम में इस्तेमाल नहीं की जाती, कतन नहीं। और पार्लियामेंट में ख़ास तौर पे, पार्लियामेंट के एक हवाला दूंगा, एक गाली पे ही मौलवी फ़रीद अहमद ने रोका एक रुकन असम्बली को, और उसके जवाब में शायद याद होगा वो स्पीकर था मशरक़ी पाकिस्तान असम्बली का एक ज़माने में, और उसको वहाँ शहीद कर दिया गया रोकने पर, गाली से रोकने पर। वहाँ एक बहुत बड़ा तसादम हुआ और असम्बली के अंदर ही उसकी शहादत वाक़ हुई। ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। अभी चंद दिनों पहले बोलेविया की असम्बली में, बोलेविया वहाँ की असम्बली में इसी तरह के वाक़यात हुए, गाली गुफ्तार भी हुई। हमारी कौमी असम्बली में बड़े महज़ब तहज़ीब याफ्ता लोगों की अक्सरियत है, पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद हैं वहाँ, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी असम्बली पार्लियामेंट में आइन में तब्दीली के बाद ख़वातीन की बड़ी ख़ासी तादाद मौजूद है। वहाँ पे इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाना अफसोसनाक है, शदीद अफसोसनाक है। वह हुकूमती पार्टी की तरफ से हो, अपोजिशन की तरफ से हो, दोनों तरफ से तरफ़ैन ने जिस रवैया का इजहार किया, ये पार्लियामेंट के शायान शान नहीं है। पंजाब में अमूमन ये होता है कि वालिद अपने बेटे को बुलाता है तो एक प्यार की गाली दे के बुला सकता है, बुलाता रहता है, यहाँ ऐसा है। लेकिन ये गुस्से की ज़ुबान में यहाँ इस्तेमाल की गई है गाली, जो हमारे पार्लियामेंट हाउस में है, वो कतन गलत है, अफसोसनाक है ये। और शदीद अफसोस इस बात पे है कि हुकूमती अरकान की तरफ से भी, जिनको सब्र का तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। रोहेल असगर साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, दुनिया जानती है कि उनका कल्चर किस तरह का है। वो किसी और पंजाब की बात करते हैं जहाँ गाली इस्तेमाल होती होगी। हमारे इस पंजाब में कतन गाली का इस्तेमाल का जो ये रवैया है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के कल्चर को बदनाम करने की साजिश की है। रोहेल असगर साहब को ये कोई राइट नहीं पहुँचता कि वो पूरी तहज़ीब के कल्चर को, पूरी तहज़ीब को उलट पुलट कर दे और कहे कि ये हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं, उनके इलाके का कल्चर हो सकता है, उनकी और जो इर्द गिर्द के अवामिल हैं उनका कल्चर हो सकता है। ये पंजाब का कल्चर कतन नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस मामले के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करने की बजाय एक जवाज़ पेश करने की एक कोशिश है। पंजाब का कल्चर, अगर गाली ये कहना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इतना बुरा कल्चर नहीं है पंजाब का। पंजाब में बड़े बड़े अच्छे लोग गुजरे हैं। पंजाबी ज़ुबान में, हर ज़ुबान में गालियाँ होती हैं, पंजाबी में भी होंगी और हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट की लैंग्वेज नहीं है। और पार्लियामेंट में इस किस्म के रवैये को जस्टिफाई करना इस तरीके से, मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के आवाम के साथ भी बहुत भयानक मजाक है और ये एक भयानक हरकत है। पंजाबी हरगिज़ ऐसे नहीं है। और ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ, बड़े अरसे से जो है वो हमारे यहाँ पंजाबी ज़ुबान को भी टारगेट करने की कोशिश की जाती है कि ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ये घरेलू लैंग्वेज नहीं है। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो पंजाब की तारीख से और पंजाब की रवायात से आगाह नहीं है। पंजाब के लोग तो बड़े खुश अखलाक हैं, बड़े मिलनसार हैं और एक दूसरे से मोहब्बतें करते हैं। ये लड़ाइयाँ झगड़े हमें बाकी इलाकों से तो हमने सुनी हैं कि वहाँ कबाइल में लड़ाइयाँ होती थी, वहाँ के लोग लड़ते हैं। पंजाब के लोग ऐसे नहीं हैं। सिर्फ ये एक उन्होंने अपनी गाली को जो वो उन्होंने दी है शायद सामने अभी नहीं आई, लेकिन चूँकि वो माजी में भी गालम गलोच करते हैं, तो मैं तो इस रवैये को मजम्मत करता हूँ। लाहौर में, लाहौर के लोग खुले दिल के लोग हैं, वो एक दूसरे से मजाक में ज़रूर गाली निकालते हैं, लेकिन जब भी कभी संजीदा नोयत का इशू होता है तो फिर लड़ाई संजीदा हो जाती है। गाली मजाक की हद तक जो होती है वो एक और चीज़ है। वो आप गाली से भी, वो अपने बच्चों को भी कहते हैं और वो खिलखिला के हंस जाते हैं, वो एक और चीज़ है। लेकिन गाली को पंजाब का कल्चर कहना, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा तो ही ना मेरे साथ। जी, कौमी असम्बली में कल जो कुछ हुआ वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि किसी भी माशरे में ये इसी तरह से उसको लिया जाएगा कि वो माशरे की अक्कासी कर रहा है। तो अब जो अपोजिशन ने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, ख़ास तौर पर शेख रोहेल असगर ने, कि गालियाँ देना पंजाब का कल्चर है, मेरा ख़्याल है कि वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि कौम को इस मामले को दबाने के लिए, और कौम को ये समझा रहे हैं कि वो उनकी बेइज्जती नहीं ही हुई। हालांकि कल कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने
एक दूसरे पर जितना कीचड़ उछाला, जितना बदजुबानी जितनी की गई, मेरी राय जो है वो यही है कि वो कौम को अच्छा पैगाम नहीं गया। अब ये जैसे भी इसको दबाने की कोशिश करें, ये कौम की नज़र में तमाम के तमाम जो हैं वो अपना वक़ार खो बैठे हैं। ये कहने से कि ये गाली देना पंजाब का कल्चर है, जो मेरी राय है वो लहजा काउंट करता है। आपकी गाली जो है वो वाकई अल्फाज हैं, हम हंस के अपने दोस्ती में यारी में वो गाली अगर किसी को देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, बल्कि उसका जवाब हंसी से ही देता है। लेकिन अगर वो उसी हल्की सी छोटी सी गाली को किसी गुस्से के अंदाज में और जहरीले तरीके से कहा जाए तो उसके ऊपर न सिर्फ लड़ाई होती बल्कि कत्ल व गारत तक जो नौबत आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कौमी असम्बली में उनको जो गाली दी गई है वो किसी प्यार के लहजे में या किसी अच्छे अंदाज में दी गई है। उसका पैगाम जो है, उसका मैसेज जो है वो बुरा ही था और वो उसका बड़ा गलत इम्पैक्ट जो है वो कौम तक जाएगा। देखें, गाली पे कत्ल व गारत भी और ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल आपस में लड़ाई झगड़े चलते हैं, वो गाली पे ही चलते हैं। बात यह है कि जो कल्चर में जो ऐसी रवायात थी जो जहालत पे मबनी थी, उनको तो हमने तब्दील करना है। पंजाब का कल्चर ये भी है कि बाप अपने बेटे को बताता है कि बेटा गाली निकालना अच्छी बात नहीं है। एक तो होती है गलती, और गलती पे इसरार करना, ये इसको मैं जहालत समझता हूँ। आपसे अगर गलती हुई है, अगर आप इसका इकरार कर लें कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये एक शानदार बात थी। लेकिन अगर ये कहें कि गाली पंजाब का कल्चर दोस्त आपस में बैठ के एक दूसरे को गाली से मुखातब करते हैं, ये एक कल्चर है। लेकिन अब अगर आप किसी से आपका तनाज़ा है, आपका लेन देन है, दुकानदार हैं, ज़िम्मेदार के आपस में तनाज़े हैं, तो उसमें अगर गाली निकालेंगे तो उसका मफ़हूम कुछ और होगा, वो कल्चर नहीं है। उसी गाली पे ही आपकी दुश्मनियाँ, ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ चलती हैं। गाली दोस्तों के दरमियान तो एक बेतकल्लफ़ दोस्ताना माहौल में तो निकाली जा सकती है, लेकिन जिस तरह कौमी असम्बली में हुआ वो कोई दोस्ताना माहौल नहीं था, वो एक तनाज़ा था। इसका इसरार करना कि ये हमारा कल्चर है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। गलती इंसानों से होती है। अगर वहाँ पे कौमी असम्बली में ये तनाज़ा हुआ और गाली गलोच हुई है, तो इस पर बेहतरीन रवैया यही था कि आप अपने किए पे पेशेमानी, दोनों फ़रीक़ैन जो भी है वो फ़रीक़ैन आपस में इस बात पे एग्री करते हैं कि जी हाँ, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे।